इनका महेश जोशी जी का नाम है, वीडियो में भी महेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, ये टाक वगैरह का नाम है। इसको प्रताड़ित किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और इस व्यक्ति को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। रोहित को ही बचा लिया तो इसको भी बचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत हम बैठे हैं रोड़ा बना के। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और जिस होटल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस होटल को ये तोड़ रहे हैं वो होटल ये सामने है। और जिन्होंने अभी सुसाइड किया था यहाँ पे, उनका घर ये है। ये काफ़ी टाइम से परेशान होकर चल रहे थे। पहले लोगों से बात भी हुई थी यहाँ पे कि क्या कार्रवाई हुई थी, क्या कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घर को तोड़ा गया था। आप एक बार इसका जूम करके नाम लीजिए। आज यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन आया हुआ है। आज यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है। इनकी मांगे जो हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये डेड बॉडी को भी यहाँ से नहीं उठाने देंगे। धन्यवाद। स्टार्ट है। सर बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे? सर पूरा नाम बताएं। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया और सह संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत। आज यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन में हम इसलिए शामिल हुए हैं कि राम प्रसाद मीणा जी, जो आपके पीछे की ओर जब आप देखेंगे, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार जो इनका दृश्य है वो भी लें। ये इनका पुश्तैनी वो मकान है जो 1968 से वो यहाँ पर रह रहे हैं। इनका जो बचपन है, इनका जीवन यहाँ पर गुजरा है और इनके माँ बाप का जीवन यहाँ पर गुजरा है। इनके जो बच्चे हैं वो इनके सामने बड़े हुए हैं और ये यहाँ पर जो है अपना मकान बनाकर इसमें छत डालना चाहते थे। नगर निगम की ओर से इनको पट्टा मिला हुआ है 101 गज का, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक और मंत्री महेश जोशी, इनकी रसूख की वजह से ये जो अभी होटल जो टूट रही है, आप जो पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ का वीडियो भी शूट किया था। इस होटल के रसूखदारों के दबाव के परिणाम स्वरूप इसको प्रताड़ित किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और इस व्यक्ति को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। क्योंकि प्रशासन में कहीं पर भी जो है ये जो सरकार है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है इनको मजबूर होना पड़ा। ऐसी ही एक घटना अभी 12 अप्रैल को बाड़मेर में कोजाराम मेघवाल के संदर्भ में हुई थी, जिस व्यक्ति को मार दिया गया ब्रूटल तरीके से, जघन्य यानी कि एक तरह से उनकी जो हत्या की गई। उस मामले में भी हम छुपते छुपाते हैं वो वहाँ पर बाड़मेर में हम पहुँचे और वहाँ पर उनको 50 लाख का मुआवजा दिलवाया। हमने 2 सरकारी नौकरी दिलवाई, हमने एक आवासीय भूखंड है वो दिलवाया। दोषी जो जितने भी जो उसमें अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हमने करवाई और साथ ही साथ जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनमें हमने एक को सस्पेंड करवाया और एक को एपीओ करवाया है वो। तो इस प्रकार से ये जो पुलिस प्रशासन और जो सरकारें हैं वो इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो गई है कि आम जनता की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और इसके साथ साथ में उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अंततः वो आत्महत्या करने में ही यानी कि एक तरह से अपनी जो है वो इतिश्री है वो समझ लेते हैं। हालांकि आत्महत्या करना किसी भी दृष्टि से है वो न्याय संगत और न्यायोचित नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी इस आत्महत्या के लिए उकसाने का जो काम है वो महेश जोशी ने किया है। महेश जोशी को दंड मिलना चाहिए, उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और सरकार को जो है जो दोषी जो अधिकारी कर्मचारी हैं नगर निगम के और पुलिस प्रशासन के, उनके खिलाफ भी तो जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुझे ये सर ये बताइए, जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? उनकी फैमिली में उनके 2 बच्चियां हैं जो अभी शादीशुदा नहीं हैं, पढ़ने वाली बच्चियां हैं और उनका एक लड़का है, वो भी अभी जो है वो ज़्यादा उम्र का नहीं है, यानी एक तरह से अभी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लालन पालन है वो उनका कर रहे थे। लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति में उस परिवार के ऊपर एक ऐसा वज्रपात है वो गिर पड़ा है कि उनका जो गुजारा किस प्रकार से चलेगा। उनकी राम प्रसाद जी की जो पत्नी है वो भी उसका आधा अंग है वो पैरालाइज है, यानी
उनका जो भरण पोषण है, उनका गुजारा करना है, वो भी एक तरह से दूभर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से जो कोजाराम मेघवाल को जो उनको कंपेंसेशन दिया गया है, मुआवजा दिया गया है, वैसे के वैसा मुआवजा दिया जाए। 2 सरकारी नौकरी है वो उनको दी जाए। साथ ही साथ जो दोषी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से हैं वो निलंबित किया जाए और महेश शर्मा के खिलाफ है वो कार्रवाई की जाए। अर्धनिर्मित मकान को कंप्लीट करवाया जाए। अर्धनिर्मित मकान है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर पता है मेरी ख्वाहिश थी यूपीएससी बनने की, जैसे आप आईपीएस हो ना, वैसे मैं भी किसी के घर जाके यूपीएससी। बेटा बनेगी तू चिंता मत करे, सब बनेंगे। नहीं बनेगी बेटा, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, पुलिस नहीं बेटा, समझदार हो, होनहार हो, सब बनोगे। दिलाएगी पुलिस। चलो हाँ, सब बड़े तुम्हारे लिए सब होगा, सबको न्याय मिलेगा। इसको न्याय चिंता की बात नहीं, पूरे परिवार को मिलेगा सब। हाँ हमें न्याय चाहिए, भगवान शांति चाहिए। चलो 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 सब ऐसे नहीं कहते, सब अपने लिए होगा। ये सब जो अपने लिए आए हैं, रखेगा संभाल के, सतीश आप रखो। इनके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता उनको। सब बड़े बड़े लोग आए बेटा, ऐसे नहीं करते, हिम्मत से काम करो। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा, जनता दरबार में आपका स्वागत है। सर आज ये क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे? इस होटल के बारे में सुनने में आया कि इस होटल को तोड़ रहे हैं, किस रीज़न से तोड़ रहे हैं, क्या है चीज़ बताएं मुझे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे संवेदनशील टाइम पे आप यहाँ आए। यहाँ सरकार की कारगुजारियों का पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ एक गरीब व्यक्ति जिसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि उसके पास है पट्टाशुदा ज़मीन, जो अभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अपना मकान बना रहा था और जिसको प्रशासन ने उसके मरे बाद अभी तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। सामने 6 मंजिला ये होटल जो अवैध बन रहा है, इस पूरे एरिया में अवैध बिल्डिंगें तैयार हो रही है। वो तैयार हो रही है सरकार के संरक्षण पे, नगर निगम के संरक्षण पे। और जिस गरीब आदमी को खुद का पट्टा था, खुद लीगल है, 70 साल से काबिज है, 2017 में उसको हेरिटेज ग्रांट का पट्टा मिला, उसके बावजूद उसको नहीं बनाने दिया, उल्टा उस पर गार्ड बैठा दिए गए नगर निगम के बाद, और उसको इतना प्रताड़ित किया गया। जब वो क्षेत्रीय विधायक के पास गया, उसकी माँ को ठोकर मार दी गई, उससे आहत होकर उसने कल आत्महत्या कर लिया। अब 24 घंटे बाद ये शासन, ये प्रशासन, ये सरकार के लोग चेते हैं। उसके तहत जब लोगों का दबाव रहा, सर्व समाज के लोगों का दबाव था, उस दबाव के साथ आपको कार्रवाई देखने को मिल रही है कि इलीगल बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। इस होटल का जो ज़मीन है इसका पट्टा भी नहीं है? ये नगर निगम की कब्जा करी हुई ज़मीन पे इसका पट्टा नहीं है, इसका टाइटल क्लियर नहीं है, इसको कोई भी ऐसा आधार नहीं जिसके थ्रू। लेकिन वहाँ बनती 6 मंजिल, यहाँ गरीब आदमी खुद की छत के लिए लीगल बनाना चाह रहा है, उसको परमिशन नहीं है। ये दोगला बर्ताव जो सरकार कर रहा, इससे आहत होकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसके लिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ पे मंदिर बताया जा रहा था, वो मंदिर कौन सा है? ये मंदिर जो मेरे बिल्कुल पीछे है, गिरधारी जी का मंदिर है। ये देव स्थान विभाग में रजिस्टर्ड है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। वैसे देखा जाए तो विरासत संरक्षण के तहत आप किसी हेरिटेज चीज़ को छेड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप कैमरामैन को कहेंगे, जब देखेंगे तो इसके सारे गुंबद तोड़ दिए गए। ये मंदिर जो आमजन के दर्शन के लिए था, उसके दर्शन बंद कर दिए गए। अंदर इसको गोदाम के लिए देखे कॉमर्शियल यूज दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की मंशा रही कि मंदिर को भी होटल में ही कन्वर्ट कर लें, और ये प्रशासन और शासन इनसे मिला हुआ है। मुझे ये बताएं कि सर सुसाइड करने का मेन रीज़न क्या रहा, मतलब कितना कैसे परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? उनके फादर 1967 में यहाँ आए, तब से लगातार यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जगह मेरी है। उसके बाद 2017 में उन्हें पट्टा मिलता है यहाँ की इस जगह के लिए। उसके बाद 2017 से 2023 से 5 साल में वो घर बनाने की हर जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये होटल वाला, इनके साथी यहाँ के भूमाफिया उनको यहाँ बनाने नहीं दे रहे। उसके दबाव में जब वो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से मिला, जैसा कि बताया जा रहा है, उनके परिजनों द्वारा उनकी माताजी की बेइज्जती करी, उनको ठोकर मार दी गई, तो वो चारों तरफ से निराश हो गया। तब उसे लगा मेरा कोई सुनने वाला नहीं, तब जाकर उसने अपना ये कदम उठाया होगा। पहले उन्होंने किसी से जिक्र किया था कि मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ से, या किसी पुलिस को कोई रिपोर्ट लिखवाई थी, या कुछ भी ऐसी कोई बात हुई थी जिससे ये लगे कि हाँ कुछ आगे होने वाला है? संबंधित व्यक्ति रामप्रसाद और उनकी फैमिली कई बार नगर निगम के भी चक्कर काट चुके, क्षेत्रीय विधायक के चक्कर काट चुके। क्षेत्र के सब लोगों को पता है कि उनका ये होटल वाले उनको इतना परेशान कर रहा है कि रहने नहीं देते। उनके 11 सदस्यीय बच्चों में अब उनके पास रहने की छत भी नहीं बची है। तब उनको लगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाता, तो आहत होकर उसने कल सुबह सुसाइड कर लिया। अभी इनकी क्या मांगे हैं? बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, करोड़ीलाल मीणा जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। सब समाज के लोग और सारे नेता जो जनप्रतिनिधि, उनकी एक ही मांग है कि ये परिवार से जिनका यहाँ खो दिया लोगों ने, उनको एक सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए मुआवजा उनको जुनैद की तर्ज पे मिले, जैसा कि भरतपुर जाके गहलोत साहब ने दिया कि यदि किसी परिवार का कोई परिजन कमाने वाला मर गया तो उस परिवार के सभी सदस्यों को 7-7 लाख रुपए मिले, उस तर्ज पे इसको मुआवजा मिले। उसके साथ ही इसमें जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो,
और उसके पश्चात ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इनके लिए सरकार वो घर की छत मुहैया कराए ताकि बच्चियाँ इनका परिवार इसमें रह सके। ये जायज़ मांगे इनके सामने रखी है। तो ये मांगे जब इनकी पूरी होंगी उसके बाद ही डेड बॉडी उठाई जाएगी। डेड बॉडी के लिए अभी पंचनामे के लिए हम लोग तैयार हो गए। कहीं न कहीं लीगल प्रोसेस में टेक्निकल बातें आती, पंचनामे के बाद ही, मतलब पोस्टमार्टम के बाद ही एक्शन किया जाएगा गिरफ्तारी के लिए। पोस्टमार्टम के लिए परिजन मान गए, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर यदि लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जो इसमें लिप्त है और उनका परिवार संतुष्ट नहीं होता, उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। 2 दिन तक बॉडी मुर्दाघर में रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि उनके पास मंदिर परिवार गया था, मंदिर के महंत गए थे और नगर निगम से उन्होंने काम रुकवाया और ये कहा कि उनके पास दस्तावेज है तो आप बता दीजिए, नहीं तो काम रोक दीजिए। क्या कहेंगे? कौन सा काम? जो निर्माण हो रहा था राम प्रसाद में का मीणा के आवास पर। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो मंदिर वाले हैं, मंदिर की ज़मीन है ये, और मंदिर वाले गए थे कि हमारी ज़मीन है, इस तरह का काम हो रहा है, तो निगम को जांच के लिए कहा था कि निगम अपनी जांच करे और यदि दस्तावेज नहीं है तो काम रोक दिया जाए। देखो, वो तो कुछ भी सफाई देंगे। महेश जी का काम है ये किन प्रकार ने अपना बचाव करना। जैसे उन्होंने रोहित के प्रकरण में बचाव किया, वैसे इसमें बचाव करना चाहते हैं। लेकिन जो राम प्रसाद है उसके पास 2017 का पट्टा है, तो पट्टा नगर निगम ने सोच समझ के दिया होगा या वैसे ही दे दिया आँख मीच के। और वो भी एक विशेष अभियान का पट्टा है। उस पट्टे के आधार पर उन्होंने निर्माण किया और निर्माण में केवल ऊपर स्लैब डलना था, आरसीसी होनी थी। जब आकर बगल के होटल वालों ने उसको रोक दिया तो नगर निगम में भी गए, सारे अधिकारियों से मिले, नीचे से लेकर ऊपर तक बात की। जब कहीं रिलीफ नहीं मिला तो महेश जोशी जी के पास गए और महेश जोशी ने जैसा वो बताते हैं कि उनका अपमान किया, धक्का मुक्की की, उसके कारण मतलब मुख्य रूप से महेश जोशी द्वारा उनको जो प्रताड़ना दी उसके कारण वो डिप्रेशन में आ गया और मौत को गले लगा लिया। क्या महेश जोशी ये कह रहे हैं कि राम प्रसाद मेरे पास नहीं आए? वो ये तो कह रहे हैं उनका परिवार आया था, और लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उनके घर के वो निकाल लिए जाएं। मैंने इस तरह का उनके साथ मारपीट, इस तरह की घटना जो आरोप लग रहे हैं वो नहीं है। वो जांच का विषय है, लेकिन ये तो खुले में ना। ये देखो, ये पट्टा ये मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे का है, ये उसका मालिक का है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक शहरी जन कल्याण योजना 2017 की थी, उसके तहत ये पट्टा दिया गया है। तो इस पट्टे के बाद भी निर्माण क्यों नहीं होने दिया इन प्रभावशाली असरदार लोगों ने, जो भूमाफिया हैं। और भूमाफिया के साथ मंत्री जी खड़े हैं। ये पूरे वार्ड में पूछ लो, सर्वविदित है। वार्ड पार्षद भी यहाँ है, पूर्व विधायक यहाँ पर हैं, बाकी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। माननीय मंत्री जी के प्रभाव के कारण ही 4 मंजिला होटल बनी है, और वो अवैध थी जब तो टूट रही है, और ये वैध था जब तो बना रहा है। एक गरीब आदमी कैसे बना सकता है? 84 वर्ग फुट का एक छोटा सा मकान रहने के लिए बनाना चाहता था। और आप जाके देख लो, मंदिर पे कोई कब्जा नहीं है। मंदिर का 6 फुट का रास्ता छोड़ा है, आप जाके देख लो। इन्होंने मंदिर पे भी कब्जा कर लिया और इन्होंने मंदिर के पास में शराब की दुकान भी खोल रखी है। तो इतना गुंडागिर्दी तो हम नहीं होने देंगे। लेकिन मंदिर के जो ट्रस्ट है, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं पूरी ज़मीन ट्रस्ट के नाम है और राम प्रसाद को उन्होंने किराए पर दी थी, किराएनामा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो हार चुका है। राम प्रसाद को किराए पे नहीं दी, किराए पे इस होटल वाले को दिए, होटलियर्स को, भूमाफियाओं को दिए लीज पे। राम प्रसाद के पास तो कोई किराएनामा हो तो मंत्री बता दे। लीज पे लेने की ताकत है क्या बेचारे पे? लीज पे तो महेश जोशी जी के लोगों ने ली है। वो लीज पत्र भी हम आपको जारी कर देंगे। ये तो मात्र में 84 वर्ग फुट का है, ये 84 का ही ना, 99 का ये पट्टा है। सरकार का पट्टा है, सरकार की ज़मीन है, नगर निगम की, इसलिए सरकार ने पट्टा दिया है। इसमें गलत कौन सा है? तो मंत्री जी का आरोप सही नहीं है, सत्यता से परे है। अभी आपने ज्ञापन भी दिया है, उसमें डिमांड्स क्या हैं और क्या कुछ सहमति? डिमांड्स उसमें ये है कि
फाइल चूँकि माननीय विधायक का नाम है तो फाइल सीआईडी को जाती है। तो हमने ये कहा है कि चलो वो मंत्री है, वो बड़े नेता हैं, उन पे इतना आसानी से हाथ डालना संभव नहीं है, पर बाकी के जिनका नाम लेके गया है उनकी जांच करके उनको गिरफ्तार करो, ताकि संतुष्टि हो, एक आदमी चला गया उनके कारण। दूसरा, हमने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी गए थे जुनैद और नासिर के घर पे, वहाँ उनको एक पैकेज दे के आए थे, उसी तर्ज पे इसको पैकेज दे दें, नौकरी दे दें। और जो प्रधानमंत्री या कोई नगर निगम का कोई ऐसी योजना के तहत 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है मकान बनाने के लिए, वो इसको 2.5 लाख रुपए दे दे, जिससे मकान बना ले अपना अधूरा और अपना पेट पालन कर लें। ये है, और क्या बात। प्रशासन से किन मांगों पर सहमति बनी अभी तक? कोई सहमति नहीं बनी। एडिशनल सीपी साहब आए थे, मजमे आम उनको ज्ञापन दे दिया और उनको कह दिया ये बात सरकार तक पहुंचा दो, सरकार कहेगी तो हम नक्शा मौका भी बन जाएगा, बयान भी हो जाएंगे, पोस्टमार्टम भी हो जाएंगे, सारी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन सरकार कहे तो सही, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। महेश जोशी कहते हैं कि आत्महत्या क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने जो जारी किया है कि आत्महत्या करने से पहले 3-4 वीडियो बनाए गए और वीडियो बनवाता है या बनाता है, सच्चाई ठीक से पता लगनी चाहिए, इसकी जांच होनी। देखो ऐसा है, जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो आज जो वो वीरांगनाओं की घटना होने के बाद आज जयपुर में घुसा हूँ है, और मैंने तो वीडियो बनवाया नहीं। और जो पत्र है ना, ये देख लो आप बेचारे का, वो लिख रहा है मैं लिखना ही नहीं जानता। ये कौन बनाएगा, मैं लिखना ही नहीं जानता, ये लिख रहा है आपका ये दुखी प्राणी, दस्तखत कर दिए और तारीख भी नहीं डाले बेचारे ने, कितने बजे की घटना है क्या है। अगर इतना एक्सपर्ट होता तो सब कुछ डाल दिया। और इसमें ये जो है इनका महेश जोशी जी का नाम है, वीडियो में भी महेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, ये टाक वगैरह का नाम है, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है। अब इनको कोई ट्रेनिंग करता तो पूरा डिटेल बताता, कोई नेता ट्रेंड करता, कोई कार्यकर्ता करता, कोई ऐसा आदमी जो महेश जी का विरोधी है वो करता, तो एक ढंग से लेटर भी लिखा टाइप करके डाला जा सकता था मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, या बड़ा वीडियो दे सकते थे। तो शॉर्ट में वीडियो है। महेश जोशी ने भी डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर जांच के लिए कहा है कि इसकी जांच की जाए। जांच तो अब सीआईडी करेगी, डीजी क्या करेगा उसमें? ना डीजी करने वाला है ना कमिश्नर करने वाला। कमिश्नर और डीजी की तो बड़ी कृपा है महेश जी पे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के खास सिपल सलाहकार है। और जब रोहित को ही बचा लिया तो इसको भी बचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत हम बैठे हैं रोड़ा बना के, इतना आसानी से मंत्री अब बच नहीं सकते। तो अब शव मांगे नहीं मानी जाती जब तक शव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार जैसे चाहेगा वैसे करेंगे हम। परिवार कहेगा चलो दाह संस्कार लगा दो, चलो। परिवार कहेगा नहीं हमारी मांग पूरी हो तब हम लगाएंगे, वो कहेंगे वैसे हम बैठे। हमारा कोई इसमें वो नहीं है, ताकि मुख्यमंत्री जी को ये कहने का मौका मिल जाए महेश जी को कि ये लाश पे राजनीति कर रहे हैं। हम तो अपराधी को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारी तो पहली प्रायोरिटी पैकेज है ही नहीं, वो तो सेकंड प्रायोरिटी है। गिरफ्तारी पहली प्रायोरिटी है, बिल्कुल होना चाहिए। जो एक आदमी की जान ले गए वो बचने नहीं चाहिए। सर पता है मेरी ख्वाहिश थी यूपीएससी बनने की, जैसे आप आईपीएस हो ना, वैसे मैं भी किसी के घर जाके यूपीएससी। बेटा बनेगी तो चिंता मत करे, सब बनेंगे, नहीं पूरे परिवार को मिलेगा सब। न्याय चाहिए। इनका महेश जोशी जी का नाम है, वीडियो में भी महेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, ये टाक वगैरह का नाम है। इसको प्रताड़ित किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और इस व्यक्ति को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। रोहित को ही बचा लिया तो इसको भी बचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत हम बैठे हैं रोड़ा बना के। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और जिस होटल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस होटल को ये तोड़ रहे हैं वो होटल ये सामने है। और जिन्होंने अभी सुसाइड किया था यहाँ पे, उनका घर ये है। ये काफ़ी टाइम से परेशान होकर चल रहे थे। पहले लोग